हाँ जी स्टार्ट करिए। पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया, फिर लास्ट आप कराएंगे बेसिक जी कैलकुलेशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए किसे कम एक के कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, बी उस कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। कल इस टाइप के क्वेश्चन किए थे आप याद हो। ए 1/4 कितने दिन आज कर रहे हैं, इधर मतलब ए टोटल काम कितने दिन आज करेगा। कोई एज स्टूडेंट जी द फर्स्ट डे डेडिकेशन वाले स्टूडेंट फर्स्ट डे। हाँ जी क्लियर कर दें। एक काम को 1/4 काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। आपसे पहले सबसे पहला काम आपका है कि आप ये देखो कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 10 से किया कितने दिन में, 40 दिन में किया था ऐसा सवाल अपने ने कल। अच्छा अब ये कह रहा है कि बी इस काम का कितना 1/3 कितने दिन में, 20 दिन में। तो इधर मतलब बी इस काम को पूरा कितने दिन से करेगा, 60। क्लियर होगी दोनों चीजें। सेम तरीका ए कर रहे हैं 40, बी कर रहे हैं 60। एलसीएम 240 120 ले लो, दोनों ने सेम ही आंसर आएगा। दोनों मिलके एक दिन से कितना कर रहे हैं 10, तो 240 काम कितने दिन आज करेंगे, 24 दिन आज। क्लियर है। एक कल वाला सेम ही क्वेश्चन सी, मैं सिर्फ रिवाइज करवाया कि तुहानू इस कॉन्सेप्ट में और क्लियर हो जाए। क्लियर है सारे नू। दोबारा एक बार रिपीट कर देना, टोटल क्वेश्चन दोबारा देख लो। ऊपर हाँ जी एक आ जाओ भाई सुन लो। एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। 1/4 अगर वो कर रहा है कितने दिन में, 10, तो सबसे पहले ये देखो कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। यानी अगर किसी काम का चौथा हिस्सा 10 दिन च होया तो पूरा कितने होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा करो। 4 का 10 ना करोगे कितना हो जाएगा 40। यानी ए नू अगर ये काम पूरा करना हो तो कितने दिन करेगा, 40 दिन। बी की गल करिए, बी कितने दिन कर रहे हैं 1/3 कितने दिन 20 दिन। तो पूरा काम कितने करेगा 60 दिन। दोनों चीज़ें क्लियर हो गया। हम आप ये देखिए कि ए जो है ये काम कर रहे हैं 40 दिन, बी कितने दिन कर रहे हैं 60। जो नए स्टूडेंट आए वो सब तो पहले की करेंगे 40 और 60 का की लेंगे एलसीएम, जो अपने वास्ते की है टोटल वर्क है, की थे टोटल वर्क। अगर 40 और 60 का एलसीएम लोगे, सीधा करके देख लो, 2 ना करोगे 2 और 3 कितना 6 2 नहीं 12, आगे 0 लगा दो 120। 240 करोगे ता भी सही है, 120 करोगे ता भी सही है, अगर 360 कटोगे ता भी सही है, उधर कोई फर्क नहीं पैदा क्योंकि रेशो उधर ही आ जाएगा। हाँ जी 120 अपने को टोटल काम है। ए जड़ा है 40 दिन काम करता है, तो 120 काम करेगा तो एक दिन कितना काम कर लेगा 10, क्योंकि इतने अपने को क्या आता है एक दिन का काम। ठीक है 60 दिन काम कर रहे हैं, 120 काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन से कितना कर रहे हैं 2। इधर मतलब दोनों मिलके एक दिन से कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। तो 120 काम कितने दिन करेंगे, 120/5 कट दो कितने दिन आएगा 24 दिन। हाँ जी क्लियर है सारे नू, ऑलमोस्ट क्लियर है। जो देखो जो तो रेगुलर आ रही है 3-4 दिन उन्होंने तो सारा क्लियर है। जो आज ही आए हैं उन्होंने जिहड़ा मैं अगला टाइप करवाऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं टाइप। आ रहे पंजाबी ये चलेगा हम ठीक है। हाँ जी नोट कर ले सारे ने। हाँ जी हाँ जी कर लो, नोट कर लो। सवाल का तरीका नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर लगा के, बाकी तुहानू पीडीएफ मिल ही जाएगी, सारा तुहानू उथे क्लियर हो ही जाएगा, कोई चक्कर नहीं। कल पीडीएफ मिली नहीं, ऐप से आई हुई है, ऐप डाउनलोड करो ना, ऐप से पीडीएफ आई हुई है। ऐप दा लिंक चलो लिंक भेजदा मैं सर नू कहना, सर इतने लिंक कर देन कि एडजस्ट की तुहानू पता लग जाए। ठीक है कर लिया नोट। हाँ जी अगला सवाल समझ दे, आराम ना समझो। दिख रहे सर
पक्का तो पूछना मैं अगला सवाल। ठीक है, सवाल यह है कि ए और बी अलग अलग किसी काम ਨੂੰ 9 ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ हैं। ਆਪਾਂ दो पर्सन ले ले, एक तो ले लिया ए, एक ले लिया बी। ए कितने दिनों कर रहा है 9, बी कितने दिनों कर रहा है 15। सब तो पहला ले लो इन्हों का एलसीएम। 9 ਤੇ 15 का एलसीएम कितना होएगा, इधर देखो, नहीं 9 ਤੇ 15 3 आ जाएगा, 3 और 5 दोनों अलग अलग आ गए, 3 5 15 15 दिए 45 आ गया 45, यानी अपने को टोटल वर्क आ गया, टोटल काम आ गया। हाँ जी कितना आएगा 5 और इतने सॉरी 4। वेरी गुड। मैं गलत लिखा तो आप भी गलत हो जाइए, तुझे सही करना है जी चीज़ गलत हो जाए। हाँ जी इतने तक क्लीयर है सारी क्लास, कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने इतने तक क्लीयर ना हो, सारे क्लीयर है। अच्छा हुण एक ही कह रहे, देखो हुण ये कह रहे कि दोनों बारी बारी तो काम करेंगे। बारी बारी का मतलब एक दिन एक आएगा, दूजे दिन दूजा आएगा, और काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। चलो अगर ए पहले दिन काम करना आएगा कितना काम करेगा 5, दूसरे दिन कौन आएगा बी, कितना काम करेगा। अच्छा तुम मैंने दसो 2 दिनों में अपने को कितना काम हो गया 8 काम हो गया। सारे ने समझ आई गल, दोबारा समझो। पहला मैंने दसो आ वाली चीज क्लीयर है सारे आ स्टेप, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हुण ये कह रहे कि बारी बारी तो आना और काम पहला ए आएगा। ए पहले दिन आके अपना काम करता है, कितना काम कर गया 5, दूसरे दिन कौन आया बी, इन्हें कितना काम करता 3। तो आप देखा भी 2 दिनों अपने को कितना काम हो गया 8 काम हो गया। 2 दिनों आप काम कितना करना है 45 काम करना है। हुण तुसी इस 8 का उस संख्या ना गुणा करना है जेड़ा 45 के नेड़े तेड़े होवे, लेकिन 45 तो घट होवे। कितना गुणा करा 5 ना करदा, इधर भी 5 ना होएगा तो इधर भी की होएगा 5 ना, यानी अपने कोल 10 दिनों में कितना काम हो गया 40 हो गया। हो गया 10 दिन 40। देखो मेरी गल सुनो, 2 तरीके, या तो मैं तुहानू एवें दसा कि 2 दिनों 8 हो गया, फिर अगले 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 2 दिनों 8 हो गया, एवें करके जाओ। या मैं तुहानू सीधा दसता भी ये चीज़ नहीं करनी, तुसी की करना है, तुसी सिर्फ आ देखना है कि इस 8 नू कितना गुणा करा कि 45 के नेड़े तेड़े की वैल्यू होवे, लेकिन 45 तो ज़्यादा नहीं होवे। मैं इस 8 का गुणा 5 ना किया, मेरे को कितना आ गया 40 आ गया। अगर 6 ना करता तो 48 हो जाना सी, जिहड़ा कि ज़्यादा है। आप 45 40 आ गया, इधर भी 5 ना गुणा कर दो, यानी 10 दिन कितना काम हो गया 40। 11वें दिन की वारी आएगी, ए दी आएगी, जिहड़ा काम स्टार्ट करेगा हमेशा उसकी वारी वापस आएगी। तो ए दी वारी आएगी, एक दिन कितना काम करता है 5, मतलब एक दिन और लगेगा और 5 और काम हो जाएगा, यानी ये पूरा काम कितने दिनों हो गया 11 दिन। समझ आ गई गल सारे नू, क्लियर है सारे नू, बिल्कुल नोट कर लो। मैं एक बार फिर दोबारा समझाना, पेपर च ऑनलाइन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी वाला। जितने समझ नहीं आए दोबारा पूछ लियो। अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आ रही हो मैंने बोल दिया करो सर हिंदी समझ नहीं आ रही, पंजाबी बोल दो। पंजाबी बोलनी आती मैंने, तो पंजाबी तो बोलनी आती मैंने, मैं सिर्फ बच्चे सिंसियर लग रहे थे ज़्यादा, मैं हिंदी चला देना। हाँ जी क्या करो, अच्छा हाँ ये भी है। हाँ जी किदा इधर नहीं वो आ गया ना 45 नहीं 45 हो गया ना, अपन काम अपना पूरा हो गया 45 थे, ठीक है 11 दिन अपना काम पूरा हो। हाँ जी अगला क्वेश्चन करिए, अगला सवाल। अच्छा रिपीट करना है। हाँ जी दोबारा समझो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ए एक काम कर रहे हैं 9 दिनों, बी एक काम कर रहे हैं 15 दिनों। आप सब तो पहला कुल काम कढ़िया जो अपने को कितना आ गया 45 एलसीएम। एलसीएम कढ़िया तो अपने को एक दिन का काम आ गया, इनू बोलते एक दिन का काम, ठीक है। एक दिन का काम कितना आ गया 5, इहदा कितना आ गया 3। इत्थे तक हले तक सवाल की कोई भी लैंग्वेज सिर्फ सेम चल रहा है, हल तक कोई भी सवाल है जो इतने तक सेम चल रहा है। सवाल की लैंग्वेज ये बाद चेंज हो रही है, ये बाद वो चेंज की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुण दोनों जो बंदे काम कर रहे हैं वो की कर रहे हैं बारी बारी कर रहे हैं। बारी बारी विच काम करनगे इहदा मतलब है कि पहले दिन कौन आके काम करेगा ए, कितना काम करता है इन्हें 5, दूजे दिन कौन आएगा बी, इन्हें कितना काम करता 3, यानी 2 दिनों विच अपने को काम कितना हो गया 8 काम हो गया। स्टेप क्लियर हो गया।
ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ 45 ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 45 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਕਿ 45 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਧਰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨਾ ਗੁਣਾ ਇਧਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ? ए ਦੀ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ए ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। एक दिन 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 45 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, क्योंकि एक दिन ए ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਸਰ ਅਗਰ ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੇਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, अगर वो कहता कि ए काम बी स्टार्ट करे, लैंग्वेज आएगा ना कि अगर ए काम बी स्टार्ट करे, फिर आप एवं चलते 3 और 5, ठीक है। ये सेम रहता प्रोसीजर, 40 तक हो गया। बी आंदा वो अपना 3 काम करता था, 11 दिन अपने को काम कितना होता 43, ठीक है। फिर 12वां दिन फिर आंदा, 12वें दिन किहदी वारी सी ए दी, कितना कम बच गया 2 बटे 5, ये आंसर हो जाना सी। हाँ पूछे, उन्हें पूछे भी टोटल काम कितने दिनों होएगा। अपने को केड़ा कुंभ दा मेला, लिखो सवाल, सवाल ही बनाना है, मैं बना देना, लिखो अपन जरूरी। इस और क्वेश्चन हो गया, मैं एक क्वेश्चन नवा बना देना, लिखो ए ते बी किसे काम नू अलग अलग, ए ते बी किसे काम नू अलग अलग 20 ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ 20 ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ और कम बी स्टार्ट करे, शुरू करे, स्टार्ट मेरा इंग्लिश ही है वैसे, कम बी स्टार्ट करे। हाँ जी, कम किन्ने दिनों में होएगा करके देखो। हम तुसी सवाल दोबारा बोल देना, ए ते बी अलग अलग एक काम नू 20 ते 30 दिनों च कर सकते हैं, जेकर दोनों बारी बारी नाल काम करन और कम बी स्टार्ट करे, कम किन्ने दिनों में होएगा। कल भी सिखाया सी, 0 लगे हुए छड़ दो, दोनों का गुणा कर दो, 6 आ गया, आगे 0 ला दो, सेट। कल जो आओ ना क्लास, कॉपी अच्छी लगना चाहिए, पढ़ना आ रही थी, लग रहा है चेक करना आ रही। अच्छा देने की है, पूछो ना मैडम को, क्लियर करो। हो गया, फर्स्ट डे है, कोई चक्कर घबराना नहीं है। हो गया मैम, कितना 24 आ रहे हैं। एवं नहीं गिनना है, तेज गिनो। करवावा सवाल नहीं होया, हो गया कितना, वेरी गुड। हाँ जी, ए इस काम नू कितने दिन च कर रहा है? हाँ जी, ए वी और बी 30, 60, 3 और 2। हाँ जी, इत्थे तक प्रॉब्लम किसी नू क्लियर है सारे नू? कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने इत्थे तक क्लियर ना हो? आ गया समझ? हाँ जी ठीक है। हुण दोनों कर रहे हैं वारी वारी का काम। पहले दिन वारी की दी बी दी और दूसरे दिन ए दी। अपने को एक चीज तक क्लियर होगी कि 2 दिन काम कितना हो गया, 5 काम हो गया। काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 12 नू 5 नू कितना गुणा करा कि 60 आ जाए, इधर भी कितना हो गया, तो यानी कितने दिनों काम हो गया, 24 दिनों हो गया। क्लियर? हाँ जी, या तो पूरा पूरा आवे या फिर उसको काट रखना, ज्यादा नहीं लगे जाना, क्योंकि ज्यादा वैसे अपन माइनस करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा थोड़ा जा। हाँ जी पूछो की एलसीएम। हाँ एलसीएम जितना मर्जी कर लो, लेकिन आंसर आई आएगा, चाहे 60, 120, 180, 240, 300, 360 जितना ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इस करके छोटा। हाँ जी समझ आ गया सारे नो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने नहीं समझ आया हो? हाँ जी 12 वाला एक कॉन्सेप्ट ही समझ आ रहा है? दोबारा 1 मिनट करते हैं स्टूडेंट्स। आवाज एक ही पर्सन की आनी चाहिए है, वो मेरी, और दूसरी एक वस्तु की आनी चाहिए वो पक्के।
है ना। बस पिन ड्रॉप साइलेंट रखो और समझो। पहला मैनू दसो इत्थे तक कॉन्सैप्ट सारे नू समझ आ गया कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। अगर मैं चाहवा जल्दी भी करा, लेकिन मैं चाह रहा कि सीखो। पीछे जो पेन खा रहे हैं सर समझ आ गया? पता लग गया मैं ही खा रहा, चलो इन्ना तो है। हाँ जी, 2 दिन कितना कम हो गया? 5। करना कितना है? 60 कम करना है। 5 नू है जी केड़ी संख्या ना गुणा करा, या तो पूरा पूरा 60 आ जाए, या 60 तो की हो जाए थोड़ा जा कट रह जाए। तो पूरा पूरा गुणा कर कितना हो जाएगा? 12 ना। इतने भी कितना कर दो? 12 ना। तो 24 दिन अंदर अपना पूरा 60 कम की हो गया, पूरा हो गया। और क्लियर है सारे नू? तो फिर आज जो सवाल है कर दो। हाँ जी, 3.9 नहीं है वो, 9/13। हाँ वो 9/13 है वो। आप आ वाला कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करें सारे। लैंग्वेज पढ़ ले, इंग्लिश वाले को पढ़ना है इंग्लिश वाला, हिंदी में किसी को समझना है हिंदी में, और इंग्लिश में पंजाबी में करना तो पंजाबी में करके देखें। इसको सेट करवाते हैं। हो गया? हाँ जी, करवाओ या कर रहे हो? कर रहे हो, वेरी गुड। करो करो भाई, करने कोई चक्कर नहीं, करो आराम से। चलो भाई करके देखते हैं। सब तो पहला मैंने दोस्तों एलसीएम कितना लिया? हाँ जी, 2, 3 और 6। इतने तक क्लियर है सारे नू? सारे नू क्लियर है? और सवाल की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज के हिसाब से सवाल बनाओ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ABC 3 लोग हैं, B 30 और 10 दिन अपना काम करते हैं। A काम स्टार्ट कर रहे हैं और B और C वारी वारी उधर की कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक दिन B आ जाता है, एक दिन कौन आ जाता है? C आ जाता है। अगर पहले दिन इनके कौन आ गया? B आ गया। इसका मतलब पहले दिन इन्होंने कितना काम कर लिया? एक काम हो गया। कितना हो गया? एक दिन 5 काम हो गया, 5। अगले दिन B हट गया, B की जगह कौन आ गया? C आ गया। C ने कितना काम करता? 6 और 2 8, यानी 2 दिन दसो काम कितना होया? पहले मैंने दसो भी। देखो ये पहले दिन का काम है, कितना हो गया? 5। ये दूसरे दिन का काम है, कितना हो गया? 8। कितना काम हो गया? 13 काम हो गया। दसो इतने तक क्लियर है सारे नू? पहला इतने तक दसो क्लियर है? दोबारा देखो सर, एक ना मैंने क्लास से ना डिस्टर्बेंस वाली साउंड आ रही है। जो मैं समझाना अदू सिर्फ मैं ही समझाना है, ठीक है? हाँ जी, 2 ना कम कर। हमें लैंग्वेज द्वारा बोल देना, दोबारा समझ लो आराम नाल। क्वेश्चन नू समझो, रटना नहीं है, लैंग्वेज समझनी है। ये बाद जो मैं कॉन्सैप्ट समझाऊंगा वो थोड़ा अलग टाइप का, वो भी समझना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 3 लोग काम करना शुरू कर दे, A B ते C। उन्होंने शर्त यह है कि A तो लगातार काम करेगा, B ते C बारी बारी जाएंगे। B और C की करेंगे बारी बारी आएंगे। तो आप देखिए भी पहले दिन A नाल कौन आ रहा है? B। पहले दिन कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। दूसरे दिन B हट गया, उसकी जगह कौन आ गया? C आ गया। C आ गया तो A तो ऑलरेडी C का ही सीगा, C आ गया। इन्हें और दूसरे दिन कितना काम करता? 8 काम करता। कितने दिन का काम हो गया अपने को? 2 दिन। हम मैंने दसो 2 दिन कितना काम हो गया? 13। दसो हम इतने तक क्लियर है सारे नू? 2 दिन 13 काम हो गया। जाना कितने तक है? 60 तो ज्यादा नहीं, 60 तो काट रखना है। तो मैं इधर गुणा करता 4 नाल, और इधर भी करता 4। 8 दिन कितना काम हो गया मेरा? 52 हो गया। 13 चौके 52। 8 दिन कितना काम हो गया? 52 काम हो गया मेरे को। हुण ये दसो 9वें दिन किहदी वारी आएगी?
ए और बी की बारी है कि जिन्होंने स्टार्ट किया है, अगले दिन ए और बी लेके आए, ए और बी कितना काम कर दिया एक दिन च 5 और हो गया, 5 काम और हो गया। मेरे को 9 दिनों में काम हो गया 57, कितना काम रह गया और मेरा 3 काम रह गया। ये 3 काम जो मेरा रह गया ये हुण किहदी वारी आ गई, ए ते सी दी वारी आ गई। ए ते सी कितना काम करते हैं 8, अपने को काम कितना बचे है 3। देखो 9 ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ दो, ਜਿਹੜਾ काम बचे है ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ लिख दो जिवें कल बच, ठीक है, और जिन्ना काम करना सी ਉਹ नीचे लिख दो। ये आंसर है ਤੁਹਾਡਾ 9 सही 3/8 दिन। ऊपर नीचे वाला देखो 9 दिनों च काम कितना हो गया 57, काम कितना करना सी 60, कितना काम रह गया 3 रह गया, किन्ने विचों 8 विचों, तो 3/8, तो 9 दिन पूरे पूरे। ठीक है, क्लियर है सारे नू चंगी तरह, डाउट है भी पूछ लो, क्लियर है सारे नू। हाँ जी, दोबारा समझिए आराम नाल। ए बी ते सी 3 लोग हैं। ए कितने दिन कर रहे हैं 30, बी और 10, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60 आ गया ना। ये 2 करेगा, ये 3 करेगा और ये 6 करेगा। इतने तक सारा क्लियर है। हुण टर्म से है कि ए तो लगातार काम करेगा लेकिन बी ते सी वारी वारी ना आएंगे, तो पहला आएगा बी। जैमी बी आया तो आपको पता लग गया कि पहले दिन इन्होंने मिलकर कितना काम करता 5। हुण दूसरे दिन कौन आ गया सी आ गया, ए ते सी ए कितना काम कर देंगे 8। आप देखिए भी अपने को 2 दिनों कितना काम हो गया, आप देखिए 2 दिनों अपने को काम कितना हो गया 13 काम हो गया। 2 दिनों कितना काम हो गया 13 काम हो गया। लेकिन आप जाना कितने है 60 तक। आप ज्यादा तो भी जा सकते हैं, मैं तुम्हें वो भी सिखाता, पर ज्यादा जिवें मैं तुम्हें 2 अलग अलग तरीके सिखाना ना तो दोनों ही गोल हो जाते हैं, इस करके दसिया नहीं, थोड़ा दस दूंगा इस क्वेश्चन से। इधर देखो पहला इस तरीके से जिवें दसिया 2 दिनों आप जा रहे हैं 4 तक, 8 दिनों अपने को कितने क्वेश्चन हो गए, कितना काम हो गया 52 काम हो गया। 8 दिनों आप 52 काम कर लिया। अगले दिन कितनी वारी आई, जिन्हें काम स्टार्ट किया, स्टार्ट किने किया सी ए ते बी ने। ए ते बी एक दिन कितना काम कर रहे हैं 5, यानी 9 दिनों से अपने को काम कितना हो गया 57 काम हो गया। 9 दिनों कितना काम हो गया 57 काम हो गया। और 10वें दिन कितना दी वारी आएगी ए ते सी दी। ए ते सी कितना काम करते एक दिन 8 काम करते हैं, लेकिन आप अपने को काम है कितना 3 है, तो 3 है तो आप की करांगे 9 तो पूरा लिख दो, 3 बच गया कितने विचों 8 विचों। क्लियर है मैडम, आ जाओ अंदर। वो बाहरों समझ रही थी, मैं की बता अंदर आके समझा देना। हाँ जी क्लियर है सारे नू, क्लियर है पक्का। कर दो अगला सवाल। हुण आ जाओ टाइप सैकेंड। हुण तक आप जो सवाल किए वो एक टाइप के उन्हें सारे एलसीएम एलसीएम ले रहे थे। हुण टाइप सैकेंड च आओ, हुण आप क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का, इसी टॉपिक अलग टाइप के, और आराम से समझना है। अपने को 2 चीज़ें है, एक तो अपने को होती है कार्य क्षमता। इंग्लिश वाला कोई कौन है, एफिशिएंसी में से पूछ लिया करो जो भी टर्म्स हो। कार्य क्षमता का मतलब समझा देना, पंजाबी समझो, एक दिन का काम। एक दिन का जो काम होता है उन्होंने बोलते हैं कार्य क्षमता। एक अपने को आता है दिन। 2 चीज़ा चलती हैं आप देखो, समझाना तुम्हें मैं। आप ये चीज़ लिखते सी, एक काम कितने दिन कर रहे हैं 10, बी कितने दिन कर रहे हैं 15। ये अपने को की सीगे दिन सीगे, है ना। इतने आप एलसीएम ले रहे सी, इतने आप की लिख रहे सी एक दिन का काम। एक दिन का काम इतने कितना आया, जिवें एलसीएम ले लिया, मान लो मैं इतने 30 ले लिया ना, 30 एलसीएम ले लिया। इतने कितना आ रहा सी 10, इतने कितना आ रहा सी 2। ये अपने को की सीगे दिन, और इतने आप की कट रहे सी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कट रहे सी। ठीक है,
एक दिन का काम कर रहे सी आई सेम चीज़ इतने मैं तुहानू दस रहा कि ਇਹਦਾ मतलब की है ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब समझो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कार्यक्षमता ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ x ਰੇਸ਼ੋ y है ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ x ਰੇਸ਼ੋ y ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दिन ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ y ਰੇਸ਼ੋ x ਹੋਏਗਾ यानी अगर ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੈ 50 ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 और मेरे अंदर पावर ये है कि मैं डेली 10 काम कर सकता कितना काम कर सकता 10 एक काम मैं कितने दिनों खत्म करूंगा फिर 5 दिनों खत्म करूंगा अच्छा और अगर मैं इस चीज़ को भी मेरे को काम तो 50 ही है लेकिन मैं डेली जो है कितना काम कर सकता 5 तो मैं काम कितने दिनों खत्म करूंगा 10 दिन तुम ये देखो ये मेरे को दिन सी ये मान लो मेरे को कार्यक्षमता आ गई ठीक है ये अगर दिन सी ये कार्यक्षमता आ गई 50 काम मैं 10 दिनों कर रहा मतलब एक दिन कितना कर रहा 5 50 काम मैं 5 दिनों कर रहा मतलब एक दिन कितना कर रहा 10 एक दूसरे से की आ रहे हैं उल्टे आ रहे हैं देखो अगर इतने 10 आएगा तो इतने की आएगा 5 अगर इतने 5 आ रहा है तो इतने की आएगा 10 वही चीज़ मैं इतने लिखी है कि कार्यक्षमता अगर x रेशो y है तो दिन की होगा y रेशो x होएगा ठीक है एक चीज़ और समझनी है कि कार्यक्षमता एफिशिएंसी अगर दिन ना गुणा कर दोगे डेज ना गुणा करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हमेशा कुल काम आएगा की आएगा कुल काम आएगा कैवे नोट नहीं करना है सर नोट अदू करो जो मैं कहा समझो मैथ समझने का खेल है नोट नोट कॉपी कॉपी कुछ जरूरत नहीं अगर तुहानू सवाल समझ आ गया ना तो जरूरत ही नहीं है जब मैंने तुझे क्वेश्चन पूछा मैं एक क्वेश्चन बनाता ना कि यह क्वेश्चन है एवं करके एवं कर लो बस वही चीज़ करनी है तुझे थोड़े दिनों बाद 15-20 दिन दो मैनू 15-20 दिनों बाद तुम क्वेश्चन आप ही बनाने लग जाओगे तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा तुम आप ही पूछ लोगे सर अगर जब ये जगह ये लगाता तो की बनेगा इस जगह ये लगाता तो की बनेगा आराम ने एक बार समझो सिर्फ समझ के चलो मैथ्स में जल्दबाजी ना करो 5-7 दिन रुक जाओ अरे पहले दिन तो आज तक सुधार हो रहा है नहीं हो रहा ये दसो मैनू हो रहा क्योंकि मैं पहले दिन एल्शियम भी तुहाडू पूछा सी ना तुहानू डाउटफुल चल रहा सीगा ना हुण क्लीयर है तो दिक्कत नहीं आएगी तुहानू कार्यक्षमता दिन कैवे अगर मैं कह रहा कि मैं एक दिन कार्यक्षमता मेरी 10 है मैं एक दिन कितना काम कर सकता 10 और एक काम मैं कितने दिनों तक करूंगा 5 तो मैं कितना काम करता 50 कार्यक्षमता छड्डो तुसी मैं डेली के 10 रुपये कमा रहा मैं 5 दिन तक कमाए तो टोटल कितने रुपये कमा ले 50 रुपये समझ आ गए यानी जिन्ने दिन मैं काम करूंगा और जिन्ने मैंने डेली पैसे मिलणगे और दोनों मिला के मेरे टोटल पैसे होंगे वो हिसाब इतने है और इनू क्वेश्चन ना समझाना तुहानू देखो पहला इनू पढ़ो ए एक काम नू 9 दिन कर सकता है यदि ए दी कार्यक्षमता बी तो 50% वध है कितने परसेंट वध है 50% ए तो बी है अपने को आ गई कार्यक्षमता 50% वध मतलब कि वध है 50% ये दसो बी दी वध है कि ए दी बी दी है तो जिदी घट है उन्होंने 100 मान ले इन्हों आप कितना मान लिया 100 अगर इदी कार्यक्षमता 100 है इदी कितनी होएगी 150 होएगी क्लियर है की पूछा तुहानू सवाल बी ये काम कितने दिन करेगा हुण बिल्कुल सिंपल आराम ना समझना कार्यक्षमता का मतलब की होता है एक दिन का काम बी कितना काम कर रहा है एक दिन 100 काम कर रहा है और इस काम को कितने दिन खत्म कर रहा है वो लिखा सवाल कितने दिन 9 दिन मैंने दसो टोटल काम कितना अपने को फिर भी एक 100 डेली 100 काम कर रहा है 100 रुपये कमा रहा है 9 दिनों तक तो टोटल मतलब काम कितने अपने को 900 और जो यही काम बी नू करना पै जे तो बी की कार्यक्षमता कितनी है 150 बी इस काम कितने च करेगा 900 बटे 150 0 ना 0 15 कितने दिन च कर देगा 6 दिन कुछ समझ आया थोड़ा नया है कुछ आएगा दोबारा समझाना देखो आराम ना समझो कुछ नहीं है बहुत इजी सवाल है पेपर ऑनलाइन क्वेश्चन से बेसिक है और ऑनलाइन भी मैं तुहानू कहा कि कार्यक्षमता जी दे रखी है ए और बी की दे रखी है ना कार्यक्षमता का मतलब तुम दिमाग से रखना है एक दिन का काम ठीक वो कह रहे हैं कि बी की कार्यक्षमता ए तो कितने % ज़्यादा है 50% अगर आप ए की 100 मान लिए तो 100 तो 50% यानी बी की कितनी होगी 150 ये अपने को की आ गई कार्यक्षमता ठीक है और अपन ये पता लगे भी ए जोड़ा है इस काम को कितने दिन करता है 9 दिन तो मैं की क्या सी कार्यक्षमता अगर दिन ना गुणा करेंगे तो अपने को की आ जाऊगा कुल काम आ जाऊगा ना तो मैं देखा भी एक दिन से काम करता है 100 कार्यक्षमता 100 है काम कितने दिन करता है 9 दिन इधर मतलब टोटल काम है कितना 900 और अगर ये 900 काम बी नू करना पै जाए तो बी कितने दिन करेगा 900 एक दिन कितना कर रहे हैं 150 तो 900 कितने दिन करेगा 150 बटे 900 कितने दिन
6 दिन आज। समझ आई कहानी कुछ कुछ? नोट कर लो, 2-3 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में समझ आ जाएगा। समझ आ गया? नहीं 4.5 डेज क्यों आएगा? अच्छा हाफ करता, यही तो गल है, क्योंकि कार्य क्षमता ये अपोजिट होती है, दिना दे अपोजिट होती है। इट्स ओके। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ हाँ जी, अगर तुहानू 100, अगर मैं तुहाडी जगह होंदा, अगर मैनू करना होंदा, मैं की करदा, मैं 100 नहीं लैके चलदा। समझ लो भाई, मैं एक बेसिक ये मन के चल रहा है कि तुम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो, इसके मैं 100 ले रहा। सपोज दैट अगर मैं इतने लैके चलदा कि एफिशिएंसी अगर यदि है 1 और 1.5, ये भी ले सकदा, मैं 2 भी बन सकदा, मैं 3 भी बन सकदा। ये सारे सिनेरियो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उन दोनों का जो रेशो है ना वो 1:1.5 होना चाहिए। वो अलावा तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देना है, वो मैं वैल्यू चेंज कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ देखो, आ नोट कर लिया? ठीक है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम ना समझना है, जल्दी नहीं करनी, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा चेंज है, आप देखते हैं। एक काम को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। बी अकेले कार्य, ए को कार्य पूरा करने में 20 से कितने परसेंट अधिक समय लगता है? 50%। इसका मतलब है कार्य क्षमता कितनी ज्यादा है? ए दी ज्यादा है, बी दी। देखो तो सही, हाँ जी, एक काम पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, टाइम ज्यादा लेता है। जो बंदा टाइम ज्यादा लेगा, इसका मतलब उसका काम करने का टाइम की है? घट है, घट है। तो इसका मतलब अगर आप ए रेशो देखिए, ए रेशो बी, तो बी एक अगर ए 100 लेगा तो बी कितना लेगा? 150। कट दो इन्होंने, रेशो ले सिंपल, 2:3। क्यों? 0 नाल 0, 5 के पार्ट कट्टे 2 और 3। इतने तक समझ आ गया? ये अपने को कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का काम। सवाल की कह रहे हैं, देखो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना सीखो, कुछ भी नहीं है। चेहरे से स्ट्रेस आ रहा है सर पीछे, वो नहीं आना, पूछना है मैंने, नहीं आ रहा कोई चक्कर नहीं, दोबारा पूछ लियो। किसी ने भी अगर क्लियर नहीं हो रहा, जिवें तुसीं उंगली नहीं खानी वाले, उंगली खाने वाले सवाल दूंगा मैं, टेंशन क्लियर, उंगली बाल सब पकड़ांगे आप, पर उत्थे तक आन दो वाले, है ना। हाल तो बेसिक गल्लां चल रही हैं। देखो कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। वो कह रहे कि बी नू ए नू ज्यादा टाइम लगता है कि तू बी तू, अगर टाइम ज्यादा लगता है तो मतलब काम करने की एफिशिएंसी किहदी घट है? ए दी घट है, बी दी ज्यादा है। आप मान लिया भी ए अगर 100 करेगा तो बी कितना करेगा डेली का? 150। मैं रेशो लिता तो कितना आ गया? 2:3 आ गया। ये 2:3 का मतलब है ए एक दिन से कितना काम कर रहा है? 2, और बी एक दिन से कितना काम कर रहा है? 3। वो कह रहे हैं कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों पूरा करते हैं? 18। आप ये दसो दोनों मिलके एक दिन से काम कितना करते हैं? 5 काम करते हैं, और काम को कितने दिनों पूरा कर देंगे? 18 दिन। तो टोटल काम हो गया 5 × 18, कितना काम हो गया भी टोटल? दसो इतने तक समझ आया? हूँ कहानी समझ आई कुछ कुछ? हाँ जी, सारे झूठी हाँ नहीं भरनी, नहीं समझ आई दोबारा पूछो। क्लियर है सारे? अच्छा हम देखो, हम अपने को आ गया कि टोटल काम हो गया 90। किदा पूछा है? बी का पूछा है। दसो बी एक दिन कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो 90 काम कितने दिन करेगा? 90/3 कितने दिन? हम समझ आ गई कहानी? आसान सी का कुछ भी नहीं सी। नोट कर लो, एक बार और समझा देना, फिर अगला सवाल तुसी करो। हाँ जी, वो भी कर सकते हो, जिवें इतने करके देख कितने कराए हो, बड़ी शॉर्टकट कर रहे हो। हाँ जी, आज रेशो लेके कर लो, सेम है।
हो गया सारा, नोट कर लिया? करो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन करो सारे, तुसी करना हुण, सॉरी। पहला दसो कौन कौन है तुहाडे कोल? प्रतिभा और सोनिया। हाँ जी, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। अगर सोनिया 1 है तो प्रतिभा कितनी है? 3। ये अपने कोल की है इन्हां दा कार्य क्षमता, 1 दिन दा कम हैगा ना। इत्थे तक समझ आया? स्टेप नहीं मिस करोगे, आराम ना स्टेप बाय स्टेप समझो, समझ आ जाएगा। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी, किधरों आवाज आई सी? हाँ जी है, हाँ जी 100 भी 300 भी ले सकते हो, पर वो जीरो लगानी क्यों, जीरो कटी जाएगी, है ना, आपको काम करना ही क्यों। हाँ जी, पहला दसो 1:3 क्लियर हो गया सारे नूं। हुण देखो, अगर सवाल अंदर ये वर्ड नहीं लिखा होता ना दिन, तो आप इत्थों ही कर देंगे, लेकिन सवाल च उन्होंने की लिखता, इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में काम पूरा करती है, तो आप भी इतने दिन लेके आए हैं, दिन का रेशो लेके आए। दिन का रेशो कितना होएगा? 1:3 होएगा। ये बात दसी सी तुहानूं, क्लियर है सारे नूं इत्थे तक? हाँ जी, सारे नूं क्लियर है? पीछे क्लियर है सारे नूं? देखो 1:3 आ गया। हुण तुसीं मैनूं ये दसो, सोनिया इस काम नूं कितने दिन च कर रही है? 10 दिन च। प्रतिभा कितने दिन च कर रही है? 1 दिन च। इसदा मतलब प्रतिभा सोनिया तू कितने दिन घट ले रही है अपने हिसाब नाल? 2। और वो कितना कह रहे हैं? 60। यानी मेरे 2 की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी होएगी? 60/2। यानी मेरे 1 की वैल्यू कितनी? 30 आ गई। चलिए, अपन पूछे दोनों कितने दिन? प्रतिभा बस कितने दिन लग रहे हैं? 1। मेरी 1 की वैल्यू कितनी है? 30। तो ये मतलब प्रतिभा कितने दिन च कर रही है? 30 दिन। और मेरे को सोनिया, सोनिया तो कितना लिखा हुआ है? 3। अगर मेरी 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होएगी? 90। तो प्रतिभा इस काम 30 दिन कर दी है, सोनिया इस काम 90 दिन कर दी है। समझ आया कुछ कुछ? हाँ जी, 1 सेकंड दोबारा दसदा। और मैं जैवे जैवे पूछा ना, ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन आपा सही, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर ऑप्शन ही ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। हाँ जी, मैं ऑप्शन देख ही नहीं रहा, मैंने इतना कॉन्फिडेंस है, मेरी प्रैक्टिस से तो हो जाएगा थोड़े टाइम बाद कि तुम क्वेश्चन करोगे, तुम आंसर देखोगे, तुम सोचोगे जो कटेगा वो आंसर ही होएगा, नहीं है तो फिर क्वेश्चन पाਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। हाँ, अपने आप पे भरोसा भी तो होना चाहिए ना, भरोसा रखो बस। फिर देखो ह्यूमन एरर भी होती है, टाइपिंग की होती है, कई मिस्टेक्स हो जानी है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेपर अंदर ऑलमोस्ट आंसर मिल ही जाते हैं, है ना। कड्डो और अपना आगे चल जाओ, कोई इशू नहीं है। हम मैं दोबारा समझा रहा है, सारा स्टेप आराम ना समझो। अच्छा क्वेश्चन है सर, जो पीछे स्माइल पास कर रहे हैं, मैं लगता है तुम मेरा आधा इंट्रोडक्शन देता है, पूरा इंट्रोडक्शन आज दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझा था, फिर पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर तुम पता लग जाएगा कि मेरा चेहरा पढ़ने का एक्सपीरियंस क्यों है, मैं हलचल क्यों नोटिस कर लेना क्लास अंदर कि की स्टूडेंट की कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, कार्य क्षमता की अगर गल करिए, ये कह रहे हैं कि प्रतिभा सोनिया तू 3 गुना दक्ष है, तब सोनिया कितनी? 1। प्रतिभा कितना? 10। अगर कार्य क्षमता 1 3 है तो 1 कितना होएगा? उल्टा हो जाएगा, x y y x 10 80 का हो गया काम। अच्छा, अपने अकॉर्डिंग आप देखा कि प्रतिभा नू सोनिया तू कितने दिन कट लगते हैं? 2। ये कितने दिन कह रहे हैं? 60। यानी मेरे 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू होगी 60/2। कितनी वैल्यू होगी 1 की? 30। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। अच्छा और देखो 1 कितने लिखे हुआ है? इतने लिखे हुआ 1। इसका मतलब है प्रतिभा इस काम कितने दिन करेगी? 30 दिन, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है? 30। हम ये देखो सोनिया कितने दिन करेगी? कितना लिखा हुआ है? 3। अगर मेरे 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होएगी? 90। समझ आ गया? और क्लियर है सारे नू? कर दोगे अगला सवाल, नोट कर लो ये। सिक्स नंबर क्वेश्चन करके दसो।
देखिए कितना आंसर आता है। हाँ जी, नोट नहीं किया, समझ आ गया सी, समझ भी नहीं आया, ये समझाऊंगा वो आप बनाओगे, समझ आ जाएगा। नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया, नोट तो तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई, सारे स्टूडेंट करके देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, फिफ्टीन हो सकता है, दिखाओ क्या किया। इस स्टेप को वो इत्थे लेके आओ, ये नहीं करना, इन इत्थे लेके आओ, सोचो इत्थे कैमें होएगा। हाँ जी 20, सॉरी 20 नहीं 15 आ रहा है, या कि 20 आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ जी, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, यानी अगर बी एक कहते हैं ए कितना है 10, ये तो आ गई अपने को कार्य क्षमता। हाँ जी, दिन किन्ने आएंगे। हाँ जी दसो, इतने तक क्लियर है सारे नू, क्लियर है, हम समझ लियो, फिर पिछला अपने आप कर लियो कर जाके, ठीक है। हाँ जी, दोनों के बीच अपने अकॉर्डिंग किन्ने का अंतर आ रहे हैं, वो कितना कह रहे हैं, एक की वैल्यू 40/2, यानी एक की वैल्यू कितनी, दसो इतने तक क्लियर है सारे नू, इजी है बिल्कुल। अच्छा, एक की वैल्यू 20 आ गई, इदी वैल्यू कितनी आ गई 60 हो गई, दसो इतने तक क्लियर है। हाँ जी, इतने तक हो गया सारा, तू की पूछा तुहानू सवाल च, दोनों मिलके काम किन्ने दिनों च करेंगे। सब तो पहला तो अपने को होना चाहिए काम कितना है, दसो काम क्या पता लाओगे, की दसिया तुहानू मैं काम नहीं, यही चीज आप एलसी वाली तरफ जाना ही नहीं गा। अपन एक गल की दस पता है भी कार्य क्षमता और दिन का अगर गुणा कर दोगे तो की आएगा, टोटल काम आएगा, चाहे तो उधर वाले ले लो चाहे इधर वाले ले लो। ए इस काम किन्ने दिनों च कर रहा है 20 दिनों च, एक दिन च कितना काम कर रहा है 10, अगर 20 दिन तो इसका मतलब टोटल काम कितना अपने को 60। समझ आ गई गल, नहीं आई, कुछ चीज़ें चेहरे दस रहे हैं, दोबारा समझो। नॉर्मल 1:3 है, 2 = 40, 1 बी, इतने तक समझ आ गया सारे नू, इजी क्लियर है सारे नू। अच्छा हुण मेरी गल सुनो, एक दी वैल्यू अगर 20 आ गई, अपन को पता लग गया भी ए इस काम नू 20 दिनों च पूरा कर रहा है, और एक दिन च कितना काम करता है 3 काम, इसका मतलब टोटल काम कितना है 20 × 3 कितना हो गया 60 काम हो गया। हुण समझ आ गया, अपने को काम आ गया टोटल कितना 60। ये ऊपर वाली लाइन की कह रही है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, बी एक दिन च कितना कर रहा है 10, बी एक दिन च कितना कर रहा है 1, इसका मतलब दोनों एक दिन च मिलके कितना काम कर रहे हैं 4, ते 60 काम कितने दिनों च कर देंगे 15 दिन। समझ आ गई कहानी, नोट करो 4, हाँ जी आ देखो आ वाली आ एक दिन का काम है, हाँ जी ये 3, देखो अपन टोटल काम चाहिए, टोटल काम की होता है कार्य क्षमता गुना दिन। मैं देखा भी ए इस काम 20 दिन कर रहे हैं, एक दिन कितना कर रहा है 10, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 20 × 3 कितना हो गया 60 काम, अपन पता लगे 60 काम है। हुण पूछे कि ए ते बी दोनों मिलके कितने दिन करेंगे, आ रहा आ एक दिन का काम है, एक दिन कितना काम करता है बी कितना करता है 1, दोनों मिलके एक दिन कितना करेंगे 4, तो 60 काम कितने दिन कर देंगे। क्लियर है सारे नू, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी समझ आ गया। अच्छा 60 किवें आया, देखो मैं टोटल काम वास्ते एक गल लिखी सी, कार्य क्षमता गुना दिन, ठीक है, उन्ना एकाग्र होना है जिन्ना फोन च सी। हाँ जी अपने को कार्य क्षमता देखो कितनी है ए दी 3, कितने दिन काम कर रहा है 20 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया
ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 60 ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ 60 ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ A और B ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਨਗੇ A ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 B ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ 4 ਤੇ 60 ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨੂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ 1 ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਇਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ 60 ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੰਨ ਪਕੜ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਲਓ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ लो फिर 11 नंबर क्वेश्चन कर दो चलो मैं करवा देना तो प्रैक्टिस शीट पहुंचा देगी आज मिल जाएगी ग्रुप च ही और शीट देख के करो आज मैं बोल देना कि नालो दूसरी शीट मिल जाएगी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी करे करे प्रैक्टिस कर लो ठीक है मेरी गल सुनो A B ते C किन्ने लोग हैं अपने को तीन आप भी तीनों लेके आए ने A B ते C और इन सवालों करने का तरीका देखो जो 3 लोग आ जान क्या में वेरीफाई करना है ठीक है अच्छा 6 दिनों का काम पूरा कर दिया इस गल छड़ता आप पहले इतने लेने A B से दुगना तेजी से और C से 3 गुना तेजी से काम करता है पहला मैंने दसो सब तो कमजोर कौन है दे सब तो स्पीड घट की है कि C दी वो कह रहे हैं कि A जो है ना वो B तो दुगनी स्पीड का काम करता है लेकिन C तो कितनी स्पीड का काम करता है 3 गुनी स्पीड ना अगर C एक काम करेगा A कितना करेगा 10 करेगा एक गल समझ आई हमेशा किनू पकड़ना एक किनू मनना है जो सब तो छोटा हो ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ C ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ A ਜਿਹੜਾ B ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੁਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1.5 ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ 6 दोनों ही हो गया ना और दुगना है तो आप आधा कराएंगे ना वापस आवांगे तो मेरी गल सुनो दोबारा समझ लेने हैं दोबारा देखो A B ते C 6 दिनों किसी काम को पूरा कर सकते हैं A B तो दुगना है तो C तो कितना है 3 गुना है तो C तो 3 गुना है ना आप सब तो पहले मानते हैं C कितना है 1 A कितना होएगा 10 आ दोनों गला समझ आ गया ये कह रहे A जो है ना वो B तो दुगना है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B A ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਰ B A B ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B A ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1.5 ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 3 और 1 4 और 1 5 ਤੇ 0.5 ਯਾਨੀ 5.5 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 5.5 और काम कितने दिनों 'ਚ खत्म कर रहे हैं थोड़े चला गया अच्छा कितने दिनों काम कर रहे हैं 6 ਇਹਦਾ मतलब अपने को टोटल काम हो गया 5.5 गुना 6 ये अपने को टोटल काम आ गया ठीक है आप सॉल्व नहीं करना सॉल्व आप अगे करांगे किदा काम पूछे दसो C एक दिन च कितना काम कर रहा है एक ये काम कितने दिनों करेगा एक लग गया कोई मतलब नहीं गुणा कर दो पॉइंट हटा दो 0 5 ना कटोगे 11 इतने आएगा 2 2 ना कटोगे 3 कितने दिनों काम कर देगा 33 दिनों समझ आई गल हाँ जी मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा मैं ये दस रहा कि कैसे करना है ठीक है हाँ दोबारा देख लो पहला मैं दोस्तों 3 1.5 और 1 वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारे नू छुट्टी हानि करनी है मैं तुम्हें पहले किया मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ है एक तो अपनी रैंक पहली आनी चाहिए फर्स्ट और एक मैथ के 20 नंबर नहीं कटने चाहिए चाहे 20 नंबर की 3 नंबर की चाहे कि नंबर की आए साढ़े पूरे होने चाहिए जिवें तुहाडे पंजाब च कांस्टेबल की वैकेंसी आई है एवं रेलवे भी कांस्टेबल की एक वैकेंसी आई हुई है उन्होंने भी फिल कर सकते हो तुसीं सिलेबस तुहाडा जिहड़ा पंजाब का सिलेबस है ना जिहड़ा
पंजाब कांस्टेबल का सिलेबस है, ਉਹਦੇ इंग्लिश कट दो, ਉਹਦੇ पंजाबी कट दो, बाकी ਜਿਹੜਾ भी कुछ बच गया वो सारा उस पेपर 'ਚ आएगा। मतलब ਇਹਦਾ सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा है, ਉਹਦਾ थोड़ा घट है, बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखियो। बस ये है कि सिर्फ पंजाब वाले फाइट करोगे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ऑल इंडिया वाले ना फाइट होएगी। ठीक है, फिल जरूर करो, मतलब फिल कर दो फार्म, किस्मत का कोई पता नहीं होता, इतने कांस्टेबल बनना है उत्थे बन जाओ। रेलवे 'ਚ कांस्टेबल बन अगर बनते हो तो भी तुम पंजाब 'ਚ ही पोस्टेड रहोगे। ठीक है, क्योंकि तुम जितों पेपर भरोगे तो तारी सारी जिंदगी पोस्टिंग उत्थे ही रहेगी, ये कोई चक्कर नहीं है। दूसरा कई का अगर हाइट का इशू है तो कांस्टेबल अंदर हाइट बहुत, रेलवे कांस्टेबल अंदर हाइट बहुत घट मंगते हैं। ठीक है, गर्ल्स की 5 और बॉयज़ की शायद 5-5 के आस पास, जी इतने 5-7, गर्ल्स की 5 और बॉयज़ की 5-5, ये हाइट है उन्होंने। ठीक है, हाँ ये देख लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुसी कोई भी फार्म हो फिल करो, चाहे मैं पर्सनली तैयारी कर रहा सी SSC का, मैं फॉर्म भरया रेलवे का, मेरा सिलेक्शन कितने हो गया रेलवे है ना, ये अलग अलग चलता रहता है। क्लियर, ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लो, ईजी रहो। फार्म जरूर फिल करो अगर तुम्हारे रिलेटेड सिलेबस है, चाहे तुम कांस्टेबल की भी तैयारी करो, PSSSB का फॉर्म आएगा तो फिल करोगे भी, लगभग सिलेबस पढ़ ही रखा है, थोड़ा वो चीज़ें देख के चलो थोड़ा। हाँ जी, तीनों ने मिलकर काम कितना करता है एक दिन से 5.5 काम इतने अपना हो गया है ना। और ये सारे इस काम को कितने दिन कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं, तो 6 दिन कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो गया अपने को 5.5 गुणा 6 गुणा कर देने आप तो काम हो गया अपने को कितना 33 काम हो गया, गुणा करता 33 आ गया। अब 33 काम करना है, हम किने करना है सी ने, सी एक दिन कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो 33 काम कितने दिन करेगा 33 बेटे 33 दिन। क्लियर है इतने तक सारे? हाँ जी, ये सही तरह पता क्यों समझाया, इंटरेस्ट ये लेता होना, इंटरेस्ट मैटर करता है, दिलचस्पी। क्लियर है सारे नू? कर लोगे घरे जाके और कैलकुलेशन तो रहेगी आज, चलो कल कैलकुलेशन देखेंगे। इतने तक समझ गए, इतने तक प्रैक्टिस करके आनी है, आगे क्वेश्चन बाद से करांगे। ठीक है, हाँ नोट कर लो आराम नाल, तक नोट कर तुम समझ आ गया चंगी तरह डाउट नहीं ज़्यादा, लेकिन स्टेट जो ऑल इंडिया वैकेंसी वैसे ना एक ही मिलती है, ज्वाइन करोगे ना एक पोस्ट ही करोगे, वैकेंसी नहीं देखनी। हाँ जी हाँ जी, किसकी क्लास है? आई नहीं बुलाया था जब मैंने सर ये तो गलत है भाई, ऐ थोड़ा ਹੁੰਦਾ भाई, मैं कुछ भी नहीं देखो एवे गेट खोला सी, ठीक है मैडम, एवे करके देख रही थी मैं, मैं आगे बैठ जाऊं, गलती क्या मैं ये सोच भी कैमरा बस तो कितना मैं लंघ ही चुकी थी, नहीं मैं सुनिया नहीं था, मैं क्या मैं मुझे लग रहा है मैं बुला रही हूं, पर मैं नहीं सुनिया नहीं, सच बोलने की चीज फोटो ठीक है,